दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाई अचीवर्स सुबह जल्दी क्यों उठते हैं, सुबह जल्दी उठकर वो क्या करते हैं और एक हाई क्वालिटी डीप स्लीप लेने के लिए हम क्या करें, और फाइनली हम सुबह जल्दी कैसे उठ सकते हैं। और हम ये सारी बातें आपको द 5 AM रेवोल्यूशन, व्हाई हाई अचीवर्स वेक अप अर्ली एंड हाउ यू कैन डू इट टू बाय डैन ल्यूका की बुक से बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सुबह जल्दी उठने से हाई अचीवर्स की तरह हमें क्या 10 फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा आता है, अगर हम सुबह 5 बजे उठते हैं तो हम टॉप 1% में आते हैं, क्योंकि 99% पॉपुलेशन ये गोल अचीव ही नहीं कर पाती। सेकेंड, इस वक्त हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता, इवन हमारे फैमिली मेंबर सोए हुए होते हैं, तो हम खुद के साथ टाइम गुजार सकते हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कि हम ओवरऑल लाइफ में क्या कर रहे हैं, कि क्या हम किसी यूजलेस रैट रेस में ही तो नहीं लगे हुए जिसकी वजह से हमें बाद में पछताना पड़े। थर्ड, हम अपने बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजीज और प्लान बना सकते हैं, और सुबह सबसे बेस्ट टाइम होता है ये सब करने का, क्योंकि शाम को जब हम वापस पहुंचेंगे तो हमारी पूरी एनर्जी डिप्लीट हो चुकी होगी, खत्म हो चुकी होगी, और हमें रेस्ट की जरूरत होगी। फोर्थ, हम सुबह के 20-30 मिनट रीडिंग में स्पेंड कर सकते हैं, या गीगल ऐप में ऑडियो बुक समरी सुन सकते हैं। इन शॉर्ट, हम अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बन सकते हैं। एक साल में हम 50 से 300 बुक्स खत्म कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन, अगर ये सारी बुक्स आपके गोल से रिलेटेड हों तो 5 से 10 सालों में हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। फिफ्थ, हम 5 से 10 मिनट स्पेंड कर सकते हैं अपना पूरा दिन प्लान करने के लिए, ताकि हम पिछले दिन की गलतियां ना करें और अपना दिन प्रोडक्टिव बना सकें। और ये हो सकता है अपने को वर्कर्स को यूजलेस काम के लिए मना करके। ये इसलिए होगा क्योंकि हमने सुबह ही प्लान कर लिया होगा कि हमारे पास कितना काम है और उसके लिए हमारे पास कितना टाइम है। सिक्स्थ, हम 5 से 10 मिनट तक मेडिटेट कर सकते हैं, जिससे हम रिलैक्स और फोकस्ड फील करेंगे। रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि रिलैक्स्ड माइंड से हमें कम बीमारियां लगती हैं और हमें ब्रिलियंट आइडियाज आते हैं। सेवेंथ, हम 20 से 30 मिनट तक एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा। इसके लिए हमें जिम भी जाने की जरूरत नहीं है। ऑथर कहते हैं कि सिर्फ डीप ब्रेथ्स, स्ट्रेचिंग, स्किपिंग या सिटअप से भी हमारी एनर्जी को पूरा बूस्ट किया जा सकता है। एट्थ, अगर हम 5 बजे उठते हैं तो हमें बाकी लोगों के मुकाबले 2 एक्स्ट्रा आवर्स मिलते हैं, जो हम किसी भी यूजलेस चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक साल के अंदर ये 2 आवर्स 730 मीनिंगफुल आवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जस्ट इमेजिन, इन 730 सुबह के आवर्स में जब हम मैक्सिमम एनर्जी स्टेट में होते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं। नाइन्थ, अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हम अपने साइड बिजनेस या हॉबी पर काम कर सकते हैं। ये 2 आवर्स हमें बाकी लोगों से बहुत आगे ले जा सकते हैं। और 10th, हम अपनी टॉप 5 प्रायोरिटीज लिख सकते हैं जो उस दिन हमें अचीव करनी है, और उसके लिए टाइम अलॉट कर सकते हैं। हो सकता है मॉर्निंग में 2 आवर्स में ही हम उनमें से काफी प्रायोरिटीज को अचीव कर लें। नेक्स्ट सवाल आता है कि हम सुबह उठकर क्या करें। वैसे तो हम सुबह उठकर अपने गोल से रिलेटेड काम डायरेक्टली भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑथर बोलते हैं कि ये एक्टिविटीज करने से पहले हमें कुछ चीजें जरूर करनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता है ग्रेटिट्यूड। ऑथर बोलते हैं कि सबसे पहले उठकर हमें ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। ग्रेटिट्यूड पर काफी बुक्स भी लिखी जा चुकी हैं। ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि हम भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं उन सब चीजों के लिए जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अब हम में से कई लोग सोचेंगे कि यार उससे क्या होगा, तो साइंटिफिकली ग्रेटिट्यूड हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, जो स्ट्रेस के हार्मोन कॉर्टिसोल को खत्म कर देता है। तो अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं तो ये साइंटिफिकली प्रूवन मेथड स्ट्रेस को खत्म कर सकता है और हमारे दिन को एक पॉजिटिव शुरुआत दे सकता है। ऑथर बोलते हैं कि हम 2-3 मिनट लगा के एक कॉपी में इन रीजंस को लिख भी सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि क्या लिखें। तो डैन बोलते हैं कि हम लिख सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक अच्छी हेल्थ मिली, या एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिला, या एक अच्छा बच्चा मिला, या एक बिजनेस पार्टनर मिला, या मुझे एक नॉलेज मिली। हम ग्रेटिट्यूड बेसिक चीजों के बारे में भी दिखा सकते हैं, जैसे कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे खाना मिल रहा है, मेरी आईसाइट ठीक है, मैं चल सकता हूँ, मुझे पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, और मैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने का कैपेबल हूँ। अगर हम इसके लिए स्पेशल टाइम नहीं निकाल सकते तो ऑथर बोलते हैं कि हम अपने दांतों को ब्रश करते समय भी इन्हें बोल सकते हैं। ऑथर बोलते हैं कि सुबह उठकर हमें गर्म पानी पीना चाहिए, नींबू और थोड़ी सी हल्दी के साथ। ऑथर बोलते हैं कि 2 ग्लास गुनगुने पानी में आधे नींबू और ½ टेबलस्पून हल्दी डालकर हम पी सकते हैं। जब हम सोए हुए होते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम करती है, और उसे सुबह हाइड्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आता है कि नींबू और हल्दी से क्या होगा। तो ऑथर बोलते हैं इससे हमारी डाइजेशन इंप्रूव होती है। इससे हमारा लीवर बाइल रिलीज करेगा, जो कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, जिससे हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से टॉक्सिन्स खत्म हो जाएंगे। इससे हमारी बॉडी का पीएच लेवल भी एडजस्ट होगा
और इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाएगा। हल्दी एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि फ्री रेडिकल से लड़ती है, जिसे कार्सिनोजेंस कहते हैं। हल्दी की बहुत ही पावरफुल एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं। हल्दी हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है और जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। ऑथर बोलते हैं जो तीसरी चीज हमें करनी चाहिए वो है हवाईयन मेडिटेशन। ऑथर बोलते हैं कि मेडिटेशन का मतलब है कि हम अपने माइंड का ध्यान पास्ट और फ्यूचर मूवमेंट से हटाकर प्रेजेंट में लेके आते हैं। रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि मेडिटेशन से स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन खत्म होता है और इसके साथ फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है। ऑथर बोलते हैं कि वैसे तो बहुत सारी मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, लेकिन उन्हें होओपोनोपोनो टेक्निक अच्छी लगती है। ये एक हवाईयन टेक्निक है मेडिटेशन का जो डॉक्टर ह्यू लेन सिखाते हैं। तो इस टेक्निक में 7 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, बेशक वो चेयर हो, बस हमें कुछ चुभ नहीं रहा होना चाहिए। स्टेप 2, अपने नोज से इनहेल करें बहुत स्लोली और माइंड में काउंट करते रहें 1 2 3 4 5 6 7। स्टेप 3, अपनी ब्रेथ को 7 सेकेंड्स के लिए रोक लें और माइंड में दोबारा से 7 तक काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। स्टेप 4, सांस को बहुत आराम से एक्सहेल करें। मेक श्योर कि इसके लिए भी हम 7 सेकेंड्स लें। स्टेप 5, सांस को फिर से 7 सेकेंड्स के लिए रोक लें और काउंट करते रहें 1 2 3 4 5 6 7। ये चीज हमें 7 बार करनी है। अब आराम से अपनी आंखें खोलें एंड यू विल बी अमेज्ड कि इतनी सिंपल टेक्निक हमें क्या क्या फायदा दे सकती है। ऑथर बोलते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठने के लिए पहले अपनी स्लीप क्वालिटी को बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा, जिसके लिए हम 3 चीजें कर सकते हैं। पहला, डार्कनेस। रिसर्चर्स ये रेकमेंड करते हैं कि हमारे रूम में कंप्लीट अंधेरा होना चाहिए। अगर हमें बिल्कुल अंधेरे में प्रॉब्लम होती है तो हम रेड कलर का नाइट बल्ब यूज कर सकते हैं। अंधेरा हमारी बॉडी के लिए इसीलिए अच्छा है क्योंकि अंधेरे में हमारी बॉडी मेलेटोनिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करती है और मेलेटोनिन से ही हमें जल्दी नींद आती है। रिसर्चर्स ये प्रूव कर चुके हैं कि अगर हमें रात में थोड़ा सा भी लाइट का एक्सपोजर होता है तो हमारा लेप्टिन लेवल कम हो जाता है, जिससे हमें रात को ही भूख लगने लगेगी और हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमल टेम्परेचर। रिसर्च के अकॉर्डिंग हमें बेस्ट नींद 16 to 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में आती है और बेस्ट 18.5 डिग्री सेल्सियस है। तो जिन लोगों के पास एयर कंडीशनर है वो इस टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। हो सकता है जो टेम्परेचर आपके लिए कंफर्टेबल हो वो आपके पार्टनर के लिए कंफर्टेबल ना हो, इसीलिए साइंटिस्ट हमें थर्मली न्यूट्रल टेम्परेचर रखने के लिए रेकमेंड करते हैं। ये वो टेम्परेचर है जिससे हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, उसे शिवरिंग नहीं करनी पड़ेगी ताकि वो खुद को गर्म करे, या उसे स्वेटिंग नहीं करनी पड़ेगी ताकि वो खुद को ठंडा करे। अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन हमें रेकमेंड करती है कि हमारा बेडरूम एक केव की तरह होना चाहिए, ठंडा, शांत और बिना कोई लाइट सोर्स के। थर्ड आता है पावर नैप। 1975 में यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा के रिसर्चर डॉक्टर रॉजर ब्रॉटन ने कहा था कि आफ्टरनून में नैप लेना एक नेचुरल पार्ट है ह्यूमन स्लीप साइकिल का, क्योंकि पूरी रात नींद लेने के बावजूद भी मैक्सिमम लोगों को आफ्टरनून में नींद आती है। नासा ने भी अपने एस्ट्रोनॉट्स और पायलट्स पर स्टडी करी है और उन्हें पता चला है कि आफ्टरनून के टाइम में छोटा सा नैप हमारी परफॉर्मेंस को 34% तक इंक्रीज कर सकता है। और फाइनली आता है कि हम सुबह जल्दी उठे कैसे। तो ऑथर बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठना कोई मैजिक से नहीं हो सकता, इसके लिए हमें हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। ऑथर बोलते हैं कि सुबह 5 बजे उठने की हैबिट एकदम नहीं पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने हमें 8 हफ्तों का प्लान बताया है जो हम यूज कर सकते हैं ताकि ये एक परमानेंट हैबिट बन जाए और ऐसा ना हो कि हम बस 2 दिन सुबह उठें और फिर दोबारा से इनिशियल स्टेज में ही पहुंच जाएं। ऑथर बोलते हैं कि हमें सबसे पहले हफ्ते अपने नॉर्मल टाइम से 10 मिनट पहले सोना है और 10 मिनट पहले उठना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 11 बजे सोते हैं तो हमें 10:50 पर सोना चाहिए और अगर हम 7 बजे उठते हैं तो 6:50 पर उठना है। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हम मिनिमम 7 घंटे की नींद लें और मैक्सिमम 8 घंटे तक ही सोएं। अगर हम बहुत कम सोएंगे तो इससे हमारी हेल्थ भी अफेक्ट हो सकती है और ऐसा हमें 8 हफ्ते तक कंटिन्यूसली करना है। अगर हम ये प्रोसेस कंटिन्यू रखते हैं तो हम 8वें हफ्ते अपने नॉर्मल टाइम से 80 मिनट पहले सो रहे होंगे और 80 मिनट पहले उठ रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सबसे पहले 10 रीजंस देखे कि हमें सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि हमें उठकर क्या क्या करना चाहिए, जिसमें हमने 3 टेक्निक्स देखी थी, जिसमें सबसे पहले था ग्रेटिट्यूड। हम अपने माइंड को उन सारी पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने के लिए मजबूर कर सकते हैं जो हमारी लाइफ में अच्छी हो रही है, ताकि हम पॉजिटिविटी से अपना दिन शुरू करें। उसके बाद हमने देखा था कि 2 ग्लास पीने लायक गर्म पानी में
हम आधा नींबू और आधा टेबलस्पून हल्दी डाल के पी सकते हैं, जिसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। थर्ड स्टेप में हमने हवाईयन मेडिटेशन देखी थी, जिसमें पहले हम 7 सेकंड सांस लेते हैं, फिर 7 सेकंड तक सांस रोकते हैं, नेक्स्ट 7 सेकंड में हम एक्सहेल करते हैं और नेक्स्ट 7 सेकंड दोबारा से ब्रेथ को रोकते हैं और इस प्रोसेस को सिर्फ 7 बार रिपीट करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि सुबह जल्दी उठने के लिए हमें पहले डीप स्लीप भी लेनी चाहिए, जिसके लिए हमने 3 मेथड्स देखे थे। पहला, हमारा रूम जितना हो सके उतना डार्क होना चाहिए, यानी कंप्लीट अंधेरा। सेकंड, एक डीप स्लीप के लिए रूम का टेम्परेचर 16 से 20 डिग्री सेल्सियस परफेक्ट होता है, जिसमें 18.5 डिग्री सेल्सियस बहुत लोगों को सूट करता है। और फाइनली अगर हम चाहें तो आफ्टरनून में 20 से 30 मिनट तक का एक पावर नैप ले सकते हैं, जिससे हमें और एनर्जी मिल जाएगी। और 5 बजे सुबह उठने की हैबिट एकदम नहीं बनेगी, उसके लिए हमें धीरे धीरे 10-10 मिनट करके अपने टारगेट तक पहुंचना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप फ्री में मिरेकल मॉर्निंग की ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हम हर हफ्ते एक फ्री ऑडियो बुक समरी डालते हैं जो आप सुन सकते हैं। वहां पर आप बेस्ट बुक्स फ्री में सुन सकते हैं, जैसे कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, रिच डैड पुअर डैड, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, डीप वर्क, द कोड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड, द एल्केमिस्ट, द कंपाउंड इफेक्ट, Why A students work for C students, How to stop worrying and start living, 48 laws of power, 7 habits of highly effective people and many more। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।